आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक जबरदस्त संगठन है। और बावड़े से ये पूछो कि हिंदू तो तुम अब बने हो आके, पहले तो तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म की बात करते थे, उसके बाद में तुम वैदिक धर्म कहने लगे अपने आप को, उसके बाद में तुम जो हिंदू कहने लगे अब, और अब तुमने सनातनी कहना शुरू किया, जिसका अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। किसको बहका रहे हो जो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? हम जानते हैं कौन क्या है। आरएसएस 100 वर्षगांठ का जश्न मना रही है और ये जश्न 1 साल तक चलाने वाली है। 1 साल का मैं कह रहा हूँ 50 साल तक चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बस देश का पैसा लूट रखा अंधाधुंध। सो पैसा लूट के आप जो पैसा खर्च होना है करो खर्च, उसमें मनाने में क्या दिक्कत है? इस देश का प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर अपने प्रचार पर प्रतिदिन 43 करोड़ रुपए खर्च करता है। बात प्रोग्राम बनाने की नहीं है, देश की भलाई के लिए क्या कर रहे हो? क्या किया है आरएसएस ने देश की भलाई के लिए? एजुकेशन के क्षेत्र में क्या काम किया है? जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसे आप नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो, कैसी तो सरकार है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, या उसे कह सकते हो सही माने में कि नो एजुकेशन पॉलिसी, यही है ना? तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने उसके क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटी मिले उसके क्षेत्र में क्या काम किया? देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या काम किया? हर जगह नफरत, हर जगह घृणा, द्वेषभाव जो फैला रही है आरएसएस फैला रही है। आपने सर प्रतिज्ञा ली है लोगों के बीच में, आपने क्यों प्रतिज्ञा ली है? मैं तो इससे पहले बहुत पहले ही प्रतिज्ञा ले चुका था, मैं तो पहले से ही बुद्धिस्ट हूँ। लेकिन एक प्रोग्राम हो रहा है, इन प्रतिज्ञाओं को आप जितनी बार लोगे, जितनी बार दोहराओगे, आपके अंदर से डर निकलेगा, आपके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा, आपके अंदर सद्धम पर चलने का एक शक्ति जो है वो आपको मिलेगी। इसलिए मैंने भी प्रतिज्ञा ली है। जो सही रास्ते पे चल रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है सर, यहाँ देश की यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो संघ परिचालक बन रहे हैं। ये मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, ये सब कुछ समाना दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आरएसएस शाखाएं लग रही हैं, और जिस तरह से शिक्षा के सिलेबस को यहाँ बदला जा रहा है, आरएसएस की विचारधारा को उसमें जगह दी जा रही है, उसमें अंदर रखा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं सब कुछ। लेकिन इसके लिए देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है, देश के लोगों को खड़े होने की ज़रूरत है, देश के लोगों को सड़क पर आकर संघर्ष करने की ज़रूरत है, अन्यथा ये आरएसएस पूरे देश को निकल जाएगी। कम से कम इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाइयों को, इनको तो निकल ही जाएगी आरएसएस। सर जो सड़क पर आने की बात कर रहे हैं, तमाम लोग सड़क पर आ रहे हैं, जैसे सोनम वांगचुक हैं, आप देखिए उनके ऊपर राजद्रोह का केस लग गया है, जोधपुर जेल में बंद है। तो ये केस वेस से डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितने हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़े, शहीद हो गए ना। भगत सिंह जी शहीद हो गए इस बात के लिए। भगत सिंह जी चाहते तो बच सकते थे, उन्हें बचाया भी जा सकता था, लेकिन वो अपने आप जानबूझकर लोगों को जगाने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया। तो इस सबसे कि जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे, फांसी हो जाएगी, ये कायरों के काम हैं। लेकिन जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, उनके लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का कनेक्शन है उनसे। अरे वो मानने से क्या होता है? मोदी के ये मानने से, आरएसएस के मानने से, या तनखैया जो उनके उसके IT सेल के कीड़े हैं, उनके ये मानने से कि सोनम वांगचुक उसके वहाँ से पाकिस्तान समर्थित व्यक्ति हैं, या पाकिस्तान से यहाँ फंडिंग हो रही है, या पाकिस्तान की विचारधारा को लेकर चलें। एक बात बताओ जरा, अभी यहाँ पे राजस्थान, वहाँ पे पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, सोनम वांगचुक उस सम्मेलन में गए थे, पर्यावरण के ऊपर था। भारत सरकार ने वीज़ा दिया ना, भारत सरकार ने वो दिया बना के, पासपोर्ट है। अगर ये उनके आदमी थे तो क्यों दिया पासपोर्ट तुमने, क्यों दिया तुमने वीज़ा बना के? मतलब जब तुम्हारे मन में आएगा, जैसा चाहोगे कह लोगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, और उस गुंडागर्दी के बल पर आप किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में ठूस दे रहे हो, FIR कर दे रहे हो। कल तो मोदी जी आरएसएस की तारीफ कर करके भावुक। अरे मोदी की कल की क्या बात है? मोदी के दिल में इस समय चापलूसी चल रही है कि किसी तरह से आरएसएस की कृपा उस पर बनी रहे और वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा रहे, इसलिए चापलूसी कर रहा है। संकट आया, आरएसएस खड़ा रहा, ये कह रहे हैं मोदी जी। तभी एक उदाहरण, मोदी के कहने से नहीं, एक उदाहरण मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मोहन भागवत को कह रहा हूँ, पूरी आरएसएस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंडली को कह रहा हूँ, एक उदाहरण, जिस दिन से आरएसएस का जन्म हुआ है आज तक, इस पल तक जब मैं बात कर रहा हूँ, देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, एक उदाहरण बता दे। एक उदाहरण नहीं है। ये कायर लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं। सनातनियों को तो एकजुट करने का काम कर रही है। सनातन काहे का सनातन? सनातन का अर्थ मालूम है? सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो समय हमेशा से है, और हमेशा से नेचर है, आदमी नहीं, आदमी तो बाद में आया। और ये सनातन जो शब्द लिया है ये भी बुद्ध से लिया है, एस धम्मो सनातनो, वहाँ है ये शब्द इस्तेमाल जो हुआ है।
वहां से लिया है। तो मतलब चोर तो है ही है, चुरा के ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सीजेआई साहब की मां ने इनकार कर दिया, संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देश का, बाबा साहब का, इस देश के संविधान का और पूरे समाज का मान रखा। बहुत बढ़िया उन्होंने किया, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपके हिसाब से राष्ट्रपति साहिबा को मंदिर के उद्घाटन नहीं बुलाया था, इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये राष्ट्रपति जी का काम है, वो राष्ट्रपति हैं यार, देश की सबसे पहली महिला हैं, वो फर्स्ट पर्सन है। तो ये उनको देखना है कि उन्हें अपना मान सम्मान बरकरार रखना है, बनाए रखना है, बढ़ाना है। ये इनके हाथों अपने मान सम्मान को रौंद देना, ये राष्ट्रपति को देखना है। 100 साल लग गए संघ को दलित महिला को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए, 100 साल वेट करना पड़ा। अरे वो भी अपमान कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद सीजेआई साहब की मदद का कि उन्होंने मना कर दिया। 100 साल की बात छोड़ो, तुम्हें मालूम है आरएसएस की, आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक जबरदस्त संगठन है। और ब्राह्मणवादी विचारधारा अपनी ही माँ बहनों को, उनकी माताएं, बहनें, बच्चियां, पत्नियां, महिला, उन्हीं को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते, अपने बराबर का। महिला की दुर्गति के लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई है तो वो ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। तो तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो महिला को वो बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे? सर अमेरिकी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। मोहन भागवत अमेरिकी टैरिफ पर कह रहे हैं जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा, मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना होगा। ये अब आत्मनिर्भर का तो ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ब्राह्मणों को ही अपने ऊपर जो मजबूत बनाओ, बाकी सबको जो है ना उनके ऊपर निर्भर कर दो, गुलाम बना दो। ये है आत्मनिर्भर का मतलब। आत्मनिर्भर अगर बनना है तो देश के लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं उन लोगों को भी जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़कर हर किसी को बेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी और कंपलसरी देनी पड़ेगी, हर किसी को देनी पड़ेगी एजुकेशन। इसी से देश या दुनिया या कोई भी समाज आगे बढ़ता, व्यक्ति आगे बढ़ता। तो एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। रही आरएसएस की बात, उनके पास अंधाधुंध पैसा है, देश को लूटा हुआ। उनके पास में जो है प्रचार माध्यम है, गुलाम मीडिया है उनके पास में। तुमके लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम तो आज़ादी मीडिया हो। जो गुलाम गोदी मीडिया है वो है उनके पास में, और उनका तनख्वाह आईटी सेल के कीड़े हैं जो चारों तरफ फैलाते हैं। तो उनके पास ये सब कुछ है, इसलिए प्रचार हो रहा, नहीं तो प्रचार का कोई मतलब नहीं। पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहा है पूरे देश में। अभी तो मनाया ना, देखा भाई, आज के दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा चली। आज के दिन ही धम्म विजय दशमी के रूप में जो मनाया जाता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली। और इस देश में 2500 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की एक ज्योति जगाई। तो ये हमारे लिए तो इससे ज़्यादा और क्या होगी भाई? बुराई पर अच्छाई की विजय, इससे ज़्यादा क्या होगा? सर हिंदू राष्ट्र बताया, प्राचीन हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं भागवत जी इसको। ओ बावड़े से ये पूछो कि हिंदू तो तुम अब बने हो आके, पहले तो तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म की बात करते थे। उसके बाद में तुम वैदिक धर्म कहने लगे अपने आप को। उसके बाद में तुम जो हिंदू कहने लगे अब, और अब तुमने सनातनी कहना शुरू किया, जिसका अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। किसको बहका रहे हो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? हम जानते हैं कौन क्या है। सर वांगचुक साहब को गरम भूमि में डाल दिया, क्या ये स्लो डेथ की जा रही है वांगचुक साहब? देखिए, कुछ भी हो सकता है, लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। लोग इस जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मैं समझता हूं अगर ऐसा होगा तो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जो इन्होंने एनएसए लगाया, जो ये काम किया है, ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो काम किया है, ये काम इनका इस सरकार के, मोदी सरकार के ताबूत में एक बहुत मजबूत कील साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता क्यों नहीं सर? लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ भैया, सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई साहब से मैं कह रहा हूँ, सभी जजों से कह रहा हूँ, भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी है, संघर्ष करने की आज़ादी है, अनशन करने की आज़ादी है, उसे छीना जा रहा है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिसने वहाँ भारतीय सेना जो ठंड में उसको दिक्कत होती थी, उसके लिए बाकायदा उसने सोलर सिस्टम के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से गर्म टेंट बनाए जिसमें सेना हमारी जो है आराम से रह सके। उस व्यक्ति ने कि पानी की समस्या का समाधान करने के लिए वहाँ पर बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर वो बनाए। उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक सोच वहाँ पर सब में डेवलप की है। वो व्यक्ति कानूनी तरीके से लड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। इससे ज़्यादा सरकार के लिए डूब मरने वाली भी क्या बात? तो सड़क क्या किसी के बाप की है क्या? संविधान ने अधिकार दिया है मुझे आंदोलन करने का, संघर्ष करने का। सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने का। और सरकार तो, मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्मदार होता तो आती, उसे शर्म तो आती नहीं है। मोदी ने क्या वादा किया था? सोनम वांगचुक से क्या वादा किया? मोदी ने वहाँ के जो लोग हैं, लद्दाख के लोगों से क्या वादा किया?
उनसे वादा किया कि बाकायदा उन्हें राज्य का दर्जा देंगे, यही किया ना। उन्हें कहा कि 6ठी अनुसूची जो संविधान की उसे लागू करेंगे, किया क्या? ये तो मांग रहे वो लोग, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? आप लोग क्या करने वाले हैं आगे इसके बारे में? करेंगे हम लोग। कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके विरोध में। आप सब मीडिया वाले साथी, और मैं आपको कहूँगा आपके जितने साथी हैं उन सबको बुलाइए, सबको आप मेरे घर पर, जहाँ मैं हमेशा करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल 1 बजे, मैंने 12 बजे का समय दिया था लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कल 1 बजे आप आइए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके विरोध में ये संघर्ष की शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या होगा। सोनम वांगचुक जी को रिहा करो, सोनम वांगचुक जी को रिहा करो। कितना बड़ा विवाद हो गया था। मैं खड़ा हूँ ना, सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ और जितने भी बाकी लोग हैं उनको भी चैलेंज कर रहा हूँ। हमने 22 प्रतिज्ञा लिए हैं, अगर दम है तो इसका विरोध करके दिखाओ, हम जवाब देंगे उसका। तो महात्मा गांधी की जो हत्या की गोडसे, फिर उसे क्यों मानते हैं आरएसएस के लोग? ये हिंदूवादी संगठनों के लोग उसको क्यों मानते हैं? गोडसे को, गोडसे ने तो हत्या की। और ये भी सही है कि उसके हत्या के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा का ही काम है, इसीलिए तो गांधी की हत्या की गई। और अभी जो फिल्म बनाई गई है, आप देख रहे होंगे, वो जो एक फिल्म बंगाल फाइल के नाम से आई है, क्या है वो बंगाल फाइल? भाई जिस समय बंगाल फाइल की बात करें उस समय गांधी वहाँ पर जो है नवाखाली वगैरह में जब झगड़े हो रहे तो वहाँ अब वहीं उसको शांति हो, किसी तरह के झगड़े ना हो, उसी के लिए तो वहाँ पर थे ना, कलकत्ता में थे। और आप जो है उसके ऊपर फिल्म बना के इस देश का आज की तारीख में माहौल खराब करना चाहते हो। लोगों के दिमाग में जाति और धर्म का भेदभाव जहर घोलना चाहते हो। मुस्लिमों के प्रति घृणा आप फैला रहे हो, मुस्लिमों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है इसे? इसका केवल और केवल एक ही संस्था है जो फैला रही है, वो आरएसएस। लेकिन सर पर 100 वो तो कहते सालों हैं सब से हिंदू हैं, सब एक है, सबका डीएनए एक है। डीएनए भैया उनका एक होगा, और वो डीएनए जहां तक मेरी जानकारी है टेस्ट भी हुआ है, वो विदेशी डीएनए है, सब जानते हैं इस बात को। तो विदेशी डीएनए है, वो जो काम कर रहे हैं एक वर्ण के लिए काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे।